लीजिए हजरात, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। मैं उस शायर को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जो अदब के नखलिस्तानों में किसी खजूर के पेड़ के तले खैमा जन हर्फ ज़िंदगी को जोड़कर शेरों के सागर बनाता है और आफाकियत के मैखाने में सजाकर उसे सलाए आम मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ इसी दयार से ताल्लुक़ रखने वाला शायर, एक बहुत ही मोतबर शायर जिसे पूरा हिंदुस्तान इशरत बिलाल के नाम से जानती है और पहचानती है। लीजिए हजरात, ज़ोरदार तालियों के से उनका इस्तकबाल करें। मैं बरादर मोहतरम हमारी जनाब इशरत बिलाल साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो माइक पर आए और अपना कलाम पेश करें। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम हज़रात गिरामी, ये डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब की जश्न का मुशायरा है। साहिल साहब के जो इतना बेहतरीन मुशायरा चल रहा है और साथ साथ जनाबे अलहाज कामिल अंसारी साहब की सदारत है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अर्ज़ किया है कि पहले मैं शकील शाह जो गुजरात के एक शायर है उनका शेर मैं पढ़ता हूँ। उनका मतला है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अर्ज किया है कि पहचाना क्या, पहचाना क्या, अनजाना भी तेरा है, अनजाना भी तेरा है। पहचाना क्या, अनजाना भी तेरा है, ऊंचा ऊंचा काशाना भी तेरा है। क्या फतवा क्या इल्म की बातें सब बेकार, पैसा है तो मौलाना भी तेरा है। पैसा है तो मौलाना भी तेरा है। पहचाना क्या, अनजाना भी तेरा है, ऊंचा ऊंचा काशाना भी तेरा है। क्या फतवे क्या इल्म की बातें सब बेकार, पैसा है तो मौलाना भी तेरा है, पैसा है तो मौलाना भी तेरा है। और अर्ज किया है कि जिंदगी का कुछ सबक भी याद होना चाहिए, बाल बच्चों से भी इनको शाद होना चाहिए। जिंदगी का कुछ सबक भी याद होना चाहिए, बाल बच्चों से भी इनको शाद होना चाहिए। चाहे वो स्टेट का सीएम हो, पीएम देश का, इन पदों पर साहिबे औलाद होना चाहिए। इन पदों पे साहिब औलाद, वाह 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 वाह। जिंदगी का कुछ सबक भी याद होना चाहिए, जिंदगी का कुछ सबक भी याद होना चाहिए, बाल बच्चों से भी इनको शाद होना चाहिए। चाहे वो स्टेट का सीएम हो, पीएम देश का, इन पदों पर साहिबे औलाद होना चाहिए। क्या कहने, वाह वाह। इन पदों पर साहिबे औलाद होना चाहिए। और अर्ज किया है कि समझना क्या था उसको और क्या समझा उसने, समझना क्या था उसे और क्या समझा उसने। खुदा के कहर को हल्का समझ लिया उसने। चौथा मिसरा देखना, समझना क्या था उसे क्या समझ लिया उसने। खुदा के कहर को हल्का, खुदा के कहर को हल्का समझ लिया उसने। जिसे सहारा दिया था मैं सर छुपाने को, उसी मकान को अपना समझ लिया उसने। उसी मकान को अपना, जिसे सहारा दिया था मैं सर छुपाने को, उसी मकान को अपना समझ लिया उसने। और अर्ज किया है कि जमी पे रह के फलक से मिला दिया मैंने, जमी से रह के फलक से मिला दिया मैंने, जमी पे रह के फलक से मिला दिया मैंने। तुझे तो मक्का मदीना दिखा दिया मैंने। चौथा मिसरा देखना, जमी पे रह के फलक से मिला दिया मैंने, तुझे तो मक्का मदीना दिखा दिया मैंने। मेरी बहन कभी हिस्से की बात मत करना, यही क्या कम है तुझे हज करा दिया मैंने। मेरी बहन कभी हिस्से की बात मत करना, यही क्या कम है तुझे हज करा दिया मैंने।
और अर्ज किया है कि मैं क्या बताऊं उसकी तो आदत खराब है। मैं क्या बताऊं उसकी तो आदत खराब है। अंदर से भी जमीर की हिकमत खराब है। जमीर की। मैं क्या बताऊं उसकी तो आदत खराब है। अंदर से भी जमीर की हिकमत खराब है। अपनी दुकान उसने किराए से दे दिया, अब सामने जमीन पे नीयत खराब है। मैं क्या बताऊं उसकी तो आदत खराब है। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैंने पहले ही कहा था जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। फिर से पढ़ूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। अर्ज किया है कि फरमाइश है कि मैं क्या कहूं कि उसकी तो आदत खराब है। अंदर से भी जमीर की हिकमत खराब है। अपनी दुकान उसने किराए से दे दिया, अब सामने जमीन पे नियत खराब है। अब सामने जमीन पे नियत खराब है। और अर्ज किया है कि उसका सारे रुतबे में दब जाता है। उसका सारे रुतबे में दब जाता है। उल्टे सीधे धंधे में दब जाता है। उल्टे सीधे धंधे में दब जाता है। उसका सारे रुतबे में दब जाता है। उल्टे सीधे धंधे में दब जाता है। ये मुफलिस है, इसके ऐब गिनाया कर। उसका ऐब तो पैसे में दब जाता है। वाह